Good morning, my dear students. I'm going to start your online class, and today my moral is be honest. Okay? What is my moral? Be honest. Be honest. It means ईमानदार बनो. ओके? क्या है इसका मतलब? ईमानदार बनो. लेकिन बेटा, क्या आप ईमानदार बन रहे हो? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप ईमानदार बन रहे हो, क्योंकि आप अपनी स्टडी को लेकर बिल्कुल भी ईमानदार नहीं बन रहे हो. आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो. मुझे पता है, ओनली सम स्टूडेंट्स, बस कुछ स्टूडेंट्स ही हैं जो अपने स्टडी को लेकर ऑनेस्ट हैं बिल्कुल. ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको ईमानदार बनना है अपने स्टडी के प्रति. ठीक है? चिल्ड्रेन, आई एम सेइंग समथिंग टू यू एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली एंड ऑल्सो follow it. Okay? Why not guys studying? Students, you do not want to move forward. Do not stop your studies. So why are you studying online classes? I know there are some children who are studying very well. All kids are not reading. Why? Students are going to be well be all your time. You understand the importance of your time and study very well. Okay? Children, if you do not understand any topic in EVS and GK, you ask me. Can ask me. Can ask me. You can ask me. आप मुझसे पूछ सकते हो. अगर आपको EVS में, GK में कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आती है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के आप मुझसे पूछ सकते हो. आपको कोई प्रॉब्लम है, हम लोग आपको बार बार क्लास में भी बोलते हैं कि बेटा आपको नहीं समझ में आता है, आप 1 टाइम 2 टाइम आप हम लोगों से पूछ सकते हो. ओके? आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो. Okay? I am starting your 5th chapter. I taught chapter 1st, 2nd, 3rd and 4th. Mismatch of words. Okay? Sometimes 2 words join together form a new word. They differ just one letter. They differ by just one letter. Sometimes, कभी कभी 2 शब्द मिलकर नए शब्द से मिल जाते हैं, नए शब्द बन जाते हैं. जैसे मान लीजिए बेटा, ये है सिंग और ये है सॉन्ग. क्या होता है कि हमें ओनली 1 लेटर रिप्लेस करने पर क्या हो जाता है, ये एक नया वर्ड बन जाता है. जैसे सिंग है, हमने क्या किया, ओनली आई को रिप्लेस कर दिया, ओ कर दिया. ठीक है? तो ये क्या बन गया, ये एक नया वर्ड बन गया, सॉन्ग हो गया. ठीक है? सिंग से सॉन्ग बन गया. तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. कभी कभी 2 शब्द
नए शब्द से मिल जाते हैं। ठीक है, यानी दो शब्द से क्या होता है कि नए शब्द बन जाते हैं। ठीक है, दे डिफर बाय जस्ट वन लेटर, यानी हम एक लेटर को रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है, एक नया शब्द बन जाता है। यूजिंग द लेटर गिवन इन द हेल्प बॉक्स, चेंज द ब्लू लेटर इन ईच word to get the second word. Each letter can be used only once. बॉक्स में दिए गए अक्षर का यानी बॉक्स में दिए गए लेटर्स का उपयोग करके यूज़ करके प्रत्येक शब्द के नीले अक्षर को बदलने के लिए, दूसरा शब्द प्राप्त करने के लिए केवल एक ही शब्द क्या करना है, एक ही शब्द को यूज़ करना है, रिप्लेस करना है। ओनली वन जो है लेटर को ही क्या करना है, रिप्लेस करना है, जो आपको ब्लू कलर से दिए गए हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे कि आपको एक करके बताया गया है। ठीक है, देखिए बच्चे क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग मिस। ओके, गुड मॉर्निंग मिस। आप लोग ऐसे बोलते हो ना, जब टीचर क्लास में आती है तो क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे बोलते हो ना। तो उसी तरह ये बच्चे भी अपने टीचर से क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग मिस। ओके, अब देखिए इधर, सिंग सॉन्ग अ साउंड दैट कीप्स राइजिंग एंड फॉलिंग, यानी गीत गाओ, एक ऐसा गीत गाना है, यानी ऐसी आवाज़ में गीत गाना है जिसकी लय क्या हो, पहले राइज हो, ठीक है, फिर लो हो। ठीक है, क्या करना है, एक ऐसा गीत गाना है जिसका साउंड जो क्या हो, पहले राइज हो और फिर लो हो। ठीक है, फॉल हो। अब देखिए डिंग, अब यहाँ हमने आई को रिप्लेस किया था, यहाँ आई को रिप्लेस करके हमने ओ कर दिया था, तो सिंग से नया वर्ड क्या बन गया, सॉन्ग बन गया। ओके, अब यहाँ है डिंग, DING, डिंग। डिंग हम आई को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डोंग। ठीक है, डिंग डोंग गोज द बेल, क्या है, डिंग डोंग गोज द बेल। इसका मतलब ये है डिंग डोंग अच्छी तरह से क्या होता है, अच्छी तरह से बजता है। बेल, जैसे हम लोग के घर कोई आता है तो क्या करता है, बाहर हम लोग के घर के बाहर बेल होती है तो वो क्या करता है, स्विच को ऑन करता है, क्या होता है, डिंग डोंग बेल बजती है ना। तो उसी तरह डिंग डोंग गोज द बेल, जब वो ओपन करता है तो क्या होता है, अच्छी तरह से वो हमारे पास आवाज़ आती है बेल की। ठीक है, चला जाता है, आवाज़ हमारे पास आती है। तो हमने आई को रिप्लेस किया, फिर यहाँ क्या हो गया, ओ हो गया, डिंग डोंग गोज द बेल। ओके, अब यहाँ पर है निक नैक, KNACK, निक नैक, a little thing used for decoration। घुटने की आदत से यानी सजाने के लिए। ठीक है, एक छोटा सा सामान, यानी घर सजाने के लिए एक छोटा सा सामान, जिसमें हम क्या करते हैं, घर सजाने के लिए एक छोटे से सामान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, निक नैक अ लिटिल थिंग यूज फॉर डेकोरेशन। देखिए ऐसे होता है ना, आपने कभी कभी टेलीविज़न वगैरह में भी देखा होगा, ऐसे किसी किसी के घर में भी होता होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा होता है, ज़्यादा क्या स्पेस भी नहीं लेता है। हम लोग क्या करते हैं, घरों में जो टांग देते हैं। ठीक है, टिप, अब देखिए हमने यहाँ पे आई
की जगह क्या रिप्लेस किया था, ए, आई की जगह ए कर दिया था, तो निक नैक हो गया था। ओके, टिप टॉप, टिप टॉप, फीलिंग ग्रेट। टिप यानी क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें क्या होती हैं, सॉरी, टिप टॉप फीलिंग ग्रेट, फीलिंग ग्रेट। बेटा लोग ज़्यादा टिप टॉप कब करते हैं, जब बहुत खुश होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, टिप टॉप करते हैं। तो हमने अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। आई की जगह क्या रिप्लेस किया, ओ, टिप टॉप। ओके, अब देखिए पीटर पैटर, पीटर पैटर फॉल द रेन ड्रॉप्स। क्या होता है, जब आपने देखा होगा बारिश होती है, बारिश की बूंदें जब गिरती है तो कैसी आवाज़ करती है, पीटर पीटर आवाज़ करती है ना, पीटर पैटर आवाज़ करती है। तो ये क्या आपको वही यहाँ पर गिवन है, पीटर पैटर फॉल द रेन ड्रॉप्स, बारिश पटर पटर, बारिश की बूंदों में गिरावट। ओके, पीटर पैटर आवाज़ आती है ना, साउंड आती है, ठीक है। हमने आई को रिप्लेस किया ए, तो ये पीटर था, यहाँ नया वर्ड क्या बन गया, पैटर बन गया। ओके, नेक्स्ट टिक टॉक, टिक टॉक गोज द क्लॉक। ओके, टिक टॉक, घड़ी, घड़ी में क्या होता है, वॉच में होता है ना, क्लॉक में हम लोग देखते हैं, क्लॉक में क्या होता है, पेंडुलम होता है, वो क्या करता है, टिक टॉक, यानी इधर से उधर टिक टॉक होता रहता है ना इसमें, ठीक है। मिडिल में जब वो रहता है, आप कभी कभी बेटा वॉच में जो हम लोग के यहाँ घड़ी होती है उसको ध्यान से सुनिए, तो क्या होता है, जो उसकी नीडल होती है जब वो भी मूव करती है तब भी जो है टिक टॉक की आवाज़ आती है, ठीक है। टिक टॉक बोलती रहती है, मीन्स जब यहाँ से यहाँ चलती रहती है तो टिक टॉक बोलती रहती है। और पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम तो बहुत तेज़ से साउंड देता है, यानी तेज़ी से आवाज़ आती है। ओके, तो हमने आई को रिप्लेस किया, फिर जब हमने आई को रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ, तो ये क्या बन गया नया वर्ड, टिक टॉक। ओके, नेक्स्ट डिली, यहाँ पे हमने क्या रिप्लेस किया, ए, डिली डैली वेस्टिंग टाइम, डिली डोली वेस्टिंग समय, यानी वेस्टिंग टाइम, समय को क्या करना, बर्बाद करना, ठीक है, टाइम को वेस्ट करना। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो डिली डेली वेस्टिंग टाइम, समय को वेस्ट करना। ओके, हमने आई को रिप्लेस किया, ए डिली से डेली बन गया। अब नेक्स्ट है पिंग पोंग, PONG, पोंग, पिंग पोंग, पिंग पोंग वी प्ले टेबल टेनिस। जब हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं तो क्या होता है, पिंग पोंग की आवाज़ आती है ना। कभी खेला है आपने टेबल टेनिस, हो सकता है बहुत से बच्चों ने खेला हो, बहुत से बच्चों ने ना खेला हो। तो क्या होता है, जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं तो पिंग पोंग की क्या होती है, आवाज़ आती है। ओके, अब हमने आई को रिप्लेस किया, ओ किया, पिंग से पोंग बन गया। ओके, हम्पटी डम्पटी, DUMPTY, डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। किसको किसको याद है ये पोयम, लर्न है, अभी आपकी बुक में मैंने आपको पढ़ाया भी था, नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था ना, हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। चलिए, नहीं लर्न है फिर भी जो है बहुत से बच्चों को लर्न भी होगी, क्योंकि नर्सरी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, PG में, ठीक है। हम्पटी डम्पटी एक
वॉल पर क्या है, बैठे हुए हैं। ठीक है, एक दीवार पर बैठे हुए हैं। कौन, हम्प्टी डम्प्टी। तो हमने क्या किया, एच को रिप्लेस किया और डी कर दिया, तो क्या हो गया, हम्प्टी से न्यू वर्ड हो गया डम्प्टी। ओके, नेक्स्ट है आपका जिग जैग। जिग जैग, जिग जैग मीन्स क्या होता है, मीन्स टेढ़ा मेढ़ा। जिग जैग मूविंग लेफ्ट देन राइट, देन लेफ्ट देन राइट, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट में मूव करो एक बार राइट में मूव करो। ठीक है, जिगजॉग से बाएं चलते हुए दाएं, फिर दाएं से बाएं, इसी तरह क्या हुआ, यानी देन लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट देन राइट, तो क्या हो जाएगा, जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसी तरह। तो बेटा एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ, समटाइम्स वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम अ न्यू वर्ड, दे डिफर बाय जस्ट वन लेटर। क्या करते हैं कि दो शब्द मिलकर एक नए वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, यानी किसी एक वर्ड को रिप्लेस करने पर एक नया वर्ड बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, एन ओल्ड वर्ड दैट मीन्स नॉनसेंस, इट पिश टॉश। ठीक है, एन ओल्ड वर्ड दैट मीन्स नॉनसेंस इज पिश टॉस, एक पुराना शब्द जिसका अर्थ है बकवास। ठीक है, एक पुराना शब्द जिसका अर्थ है बकवास या तंग। ओके, आपको क्या करना है, आपको मैंने जितने भी जीके में क्वेश्चन टेस्ट में लिया था, आपको उसे अपने कॉपी में राइट करना है, फेयर कॉपी में उसे राइट करना है, और रफ कॉपी में वन क्वेश्चन को 3 टाइम्स राइट करने हैं। ठीक है, रफ में, फेयर में नहीं राइट करिएगा, रफ में राइट करिएगा। प्राइम मिनिस्टर नेम, चीफ मिनिस्टर नेम, प्रेसिडेंट नेम, वीक में कितने डेज होते हैं और मंथ्स में कितने डेज होते हैं, ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। ठीक है, यूपी की गवर्नर कौन है, ठीक है, और डीएम कौन है। आपको ये सभी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में लिए थे, आपको ओनली 1 टाइम अपनी फेयर कॉपी में करने हैं और 3 टाइम्स अपनी रफ कॉपी में करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी आंसर में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी। ओके, आपको इस चैप्टर को कॉपी में कैसे करना है, आपको इसे आप चैप्टर 5 डाल दीजिएगा, मिसमैच ऑफ वर्ड्स, और क्या करिएगा, ये क्लॉक बनाइएगा। ठीक है, और ये डेफिनीशन, सबसे पहले तो आप ये डेफिनीशन राइट करिएगा, समटाइम्स 2 वर्ड्स ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम अ न्यू वर्ड दे डिफर बाय जस्ट 1 लेटर। आप डेफिनीशन डालिएगा और इसे राइट करिएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज डालिएगा और इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे 10 पॉइंट डालकर आपको राइट करना। आपको फिगर किस किस चीज़ का बनाना है, आप अभी बहुत बड़े क्लास में नहीं हो, छोटे क्लास में हो। आपको मैं ट्रिक बताती फिगर बनाने का, लेकिन अभी जो है स्कूल ओपन होने के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी आपको। लेकिन फिगर किस किस चीज़ का बनाना है, ये क्लॉक का बनाना है, टेबल टेनिस का बनाना है, ठीक है, इसका फिगर बनाना है आपको, निक नैक का और क्लाउड का बनाना है, ठीक है, और डोर का भी बनाना है। 1 2 3 4, इसका भी फिगर बन सकता है, इसे भी आपको बनाना है। ये जो है आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। बहुत से बच्चे तो हम्टी डम्टी का फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसे भी ड्रॉ कर लीजिएगा अगर कर सकते हैं तो। ओके,
if any students any problem EVS and GK you can ask me. Okay, thank you. My code is MPS GK 105.